तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज हम फिर से आए हैं WWE का एक और रोस्ट लेके, और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बस नीचे से लाना पड़ता है हमें। धन्यवाद। बहुत टाइम निकाल गया यार। बहुत टाइम निकाला है इन्होंने। तो इनसे हम कुछ WWE के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम से, मिलियंस ऑफ ईयर से WWE को देखते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब इनके साथ। तो पहले तो स्वागत है भाई आपका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले एक वीडियो में आ चुका हूँ और ये मेरी दूसरी वीडियो होने वाली है, तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे आके। तो पहले तो जो आजकल WWE में सिनेरियो चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में? अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया रेसलमेनिया। जैसे कि पहले चल रहा था हफ्तों में, पहले वीक्स में था कि बोरिंग सा हो रखा था कि प्रिडिक्टेबल है सब कुछ, है ना। जितने भी मैचेस हमें मिल रहे थे, है ना, तो वो सारा कुछ प्रिडिक्टेबल लग रहा था कि चैंपियनशिप के लिए जो भी मैचेस होंगे। बट जैसे ही एलिमिनेशन चेम्बर हुआ और रॉक का आना हुआ, तो एकदम से वो इंटरेस्टिंग होने लग गई सारी चीजें। क्योंकि जब भी रॉक आते हैं अपने साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आते हैं, तो वही चीज हमको देखने को मिली, है ना। जो रेसलमेनिया पे मैच है कोडी रोड्स और जॉन सीना का, उसमें आप विनर किसको मान रहे हो और क्यों? मैं जॉन सीना को विनर मान रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ये उनका लास्ट रन है और पूरी अथॉरिटी उनके साथ है, रॉक उनके साथ है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब रोमन और कोडी का मैच था, तब बीच में इंटरफेरेंस हो चुकी थी। इस बार भी रॉक पूरा प्रबंध करके आएंगे, पूरी अपनी जान ताकत लगा देंगे कि भाई अब तो कोडी को जीतने ही नहीं देना, बेल्ट उनसे लेके रहनी है। और ऊपर से जॉन सीना का लास्ट रन है, तो आखिरी बारी वो चैंपियनशिप जीत के ही जाएंगे और एक अपना रिकॉर्ड बना के जाएंगे। और एज अ बेबी फेस देखते हैं कि कोडी कब तक रहते हैं, है ना। यहाँ पे उन्हें एडवांटेज भी है, तो देखते हैं। मेरी प्रिडिक्शन तो जॉन सीना है, जॉन सीना लेके जाएंगे। जॉन सीना के जीतने के बाद आप कौन कौन से उनके बिगेस्ट अपोनेंट देखते हो WWE में? जॉन सीना के जीतने के बाद देखिए, पहला तो सीएम पंक ही हो गया, ठीक है, वो तो टॉप में है ही। जैसे कि लास्ट में बचे थे सीएम पंक और जॉन सीना, और रॉलिंस ने पंक को मार दिया था, है ना। आप समर स्लैम में मैच देख रहे हो उनका? समर स्लैम में मैं देखता हूँ, लेकिन बीच में रोमन का भी लग रहा है मुझे कि रोमन वर्सेस सीना भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे रोमन रेंस आते हैं, वहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा, क्योंकि दोनों कजन है रॉक एंड रोमन। तो वहां पे देखना पड़ेगा कि रॉक किसकी साइड होंगे। वहां से सेटअप हो सकता है रेसलमेनिया 42 का। वहां से हाँ जी, जरूर हो सकता है सेटअप, क्योंकि रॉक वर्सेस रोमन तो सबको देखना ही है, एंड वो लीड कर सकते हैं, वहां से स्टोरी लाइन बन सकती है एक अच्छी खासी। उसके बाद मैं देखता हूँ कि रॉलिंस भी आ सकते हैं। मुझे कुछ फैंस का मैसेज भी आ रहा था कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की अब जो फ्यूड होगी वो बहुत देखने वाली हो सकती है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के जो भी इनके मैचेस हुए हैं ना पहले, हमेशा रैंडी ऑर्टन उसमें हील रहे हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि अभी रैंडी ऑर्टन एज अ बेबी फेस है केविन ओवेंस के सामने। तो रेसलमेनिया के बाद देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन भी आते हैं नहीं जॉन सीना के फ्रेम में, है ना, उस पिक्चर में आते हैं नहीं, क्योंकि एक प्रोमो तो काटा था उन्होंने जॉन सीना का भी कि उन्होंने अथॉरिटी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये देखने वाली चीजें हैं WWE कैसे प्लान करती है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई नॉर्मल मैच ही होगा, है ना, जॉन सीना वर्सेस कोई छोटा नेम ही होगा। मतलब इतना छोटा भी नहीं, लेकिन छोटा नेम ही होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े नेम्स है, सीएम पंक हो गया, रैंडी ऑर्टन हो गया, मेन इवेंट्स के लिए। तो ये मेन इवेंट्स के लिए बचा के रखेंगे, जो इनके बड़े बड़े पेपर व्यू हैं, जैसे समर स्लैम समर का मेन हो गया, है ना, मनी इन द बैंक क्या है, हेल इन अ सेल सर्वाइवर सीरीज, है ना। अब बीच में क्राउन ज्वेल भी आता है, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया में होता है। तो वहाँ पे देखते हैं कि WWE कैसे प्लान करती है। बट ये फ्यूचर प्लान्स है WWE के, जो हमें देखने को मिलेंगे, और फॉर श्योर है सीना चैंपियनशिप जीतेंगे। एक स्पेकुलेशंस ये भी है फैंस में कि शायद कोडी रोड्स हार कर MITV में मनी इन द बैंक में 2025 को जीतें, या फिर सीएम पंक। दोनों फेवरेट हैं इसमें, आप किसको पिक करते हो? देखिए, सीएम पंक तो फेवरेट रहेंगे ही, क्योंकि वो मनी इन द बैंक पहले भी जीत चुके हैं, तो उन्हें एक एडवांटेज। जो हिस्टोरिक मैच था उनका जिसमें वो WWE छोड़ के गए थे, वो मनी इन द बैंक में था। तो वो बात भी है, और उन्हें एक्सपीरियंस भी है मनी इन द बैंक का, है ना। तो वहां पे एक एक्सपीरियंस सीएम पंक को है और एक प्लस पॉइंट जाता है। और सीएम पंक को कैसे पता है कि
खेलना है ना, और अभी भी उनका एक फेवर जरूर रहता है, ठीक है। तो क्या पता वो अपना फेवर वहां पे वो यूज कर सके, डिस्पाइट कि अभी रोमन ने मार दिया है आके, है ना। तो दैट लीड्स टू द रेसलमेनिया मैच ऑफ पंक, रोमन एंड सेथ। तो वो देखने वाली बात है आगे, अभी फेवर का तो पता नहीं कि कैसे यूज करते हैं, लेकिन वो जरूर चैंपियनशिप के लिए जाएंगे एंड वहां पे हेमन से फेवर लेंगे, है ना। तो वो एक चीज देखने वाली है। बहुत सारे मैचेस होते रहे WWE में, चैंपियनशिप चेंज होती रही, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, मगर जॉन सीना हमेशा वहीं पे रहे। तो अब जब जॉन सीना चेंज हो चुके हैं, कुछ आप ऐसे मोमेंट्स याद दिला सकते हो कि पहले भी लग रहा था हमको कब कब वो चेंज होने वाले थे? पहले आपको एक मोमेंट याद होगा कि वो जैक राइडर के साथ जब थे, है ना, केन के साथ फ्यूड हो रही थी, है ना। तो वहां पे उन्होंने जैक स्नाइडर को एक तरह से पिटने भी दिया था कि वो मार खाता रहे, पिलता रहे केन से, है ना। और ईव टोरिस के साथ भी मोमेंट हुआ था उनका, है ना। लोगों को लग रहा था कि वो शायद हील टर्न, तो वहाँ पे वो हील टर्न कर जाए और जैक राइडर को ही मारने लग जाए, लेकिन वहाँ पे भी वो हील टर्न नहीं हुए। और भी कुछ मोमेंट्स थे, अब जैसे ब्रे वाइट वाला भी, जहाँ पे वो मास्क पहन के आते हैं शीप वाला, और लगता है कि ज्वाइन कर लेंगे वो जब बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, बहुत ही क्रीपी मोमेंट था वो। तब ब्रे वाइट का सॉन्ग भी बज रहा होता है ना। तो तब भी लगता है कि ज्वाइन कर लेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और जब उनके साथ भी थे जो सीएम पंक की अलायंस थी, वेड बैरेट वाली, लग रहा था कि ज्वाइन कर लेंगे। लग रहा था कि ज्वाइन कर लेंगे नेक्सस को, हाँ जी, नेक्सस नाम था, तो लग रहा था उसे ज्वाइन कर लेंगे। बट वहां पे भी उन्होंने अपना फेस टर्न ही रखा था, है ना, एज अ बेबी फेस ही थे, वो हील नहीं हुए थे। तो उनके साथ भी, नेक्सस के साथ भी उनकी कितनी फाइट्स हुई थी, है ना। तो मोमेंट्स आए थे जब WWE ने कर सकती थी, बट वो फेस टर्न ही रहे। तो देखते हैं आगे, है ना, अब इस हील टर्न में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ही है उनका, है ना। आपको क्या लगता है कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे WWE या ये लास्ट ईयर ही है? मुझे जहां तक लग रहा है यही होगा कि हील टर्न में WWE इनको चैंपियनशिप देगी, उसके बाद जब वो चैंपियनशिप ड्रॉप करेंगे, दिसंबर तक उनका जो शेड्यूल है, उसके बाद एक मैच होगा उनका। WWE देख सकते हैं कि इसको पिक करती है, मे भी मुझे लग रहा है रैंडी ऑर्टन होंगे उस टाइम पे। तो जो लास्ट मैच होगा उसमें वो WWE में अपने रिडेम्पशन के लिए जाएंगे, और शायद उस मैच में वो जीते या हारे, बट वो उस टाइम बेबी फेस हो जाएंगे। और जब वो छोड़ेंगे तो चीयर्स के साथ ही छोड़ेंगे WWE को, जो कि मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 42 में हो जाएगा। तो अगर आप सबको हमारी वीडियो आज अच्छी लगी, तो इसके साथ ही हम अपने गेस्ट जो कि बहुत अपना टाइम निकाल के आए हैं, उनसे विदा लेते हैं। भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप फॉलोइंग, और सबको नमस्कार, सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। चलो दोस्तों।